कहते हैं कि जब मोबाइल में बैटरी कम हो और नेटवर्क इश्यू आ रहा हो, उस समय कभी भी पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं करें, उसमें पेमेंट लीक हो सकता है और यह बात किसी हैकर को पता लग जाए तो उस समय वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। यही हैकिंग जो है वो कई बार रिपोर्ट्स को लेकर भी होती है। रिसेंटली पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है और वो भी कहां पर, गेमर्स की साइट पर, क्लासिफाइड के नाम से। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। ये पेंटागन क्या चीज है ये भी हम लोग जानेंगे, और वाकई में क्या किसी भी फाइल का या रिपोर्ट का लीक होना इतना आसान है, और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर। ये फाइल लीक कैसे हुई है वो भी हम लोग आज इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि न्यूज क्या है। देखिए न्यूज ये है कि यूके, यूएस और नाटो, इनकी फोर्सेज जो है वो यूक्रेन के अंदर तैनात थी। रिसेंटली एक रिपोर्ट लीक हुई और उसके अंदर यह एडमिट किया गया कि यह जो रिपोर्ट है वो पेंटागन की ही रिपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन के द्वारा इस रिपोर्ट को नकार दिया गया। यूएस ने यह भी एडमिट किया कि यूक्रेनियन मिलिट्री इज वीकर देन रशिया। यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं रशिया से कमजोर है। पूरी बात हम लोग जानते हैं। देखिए क्या है, ब्रिटेनियन स्पेशल मिलिट्री जो है वो कहां पर है, यूक्रेन के अंदर तैनात है। लगभग 14 यूएस ट्रूप्स जो है वो वहां पर तैनात है। इसके साथ में ही 50 यूनिट जो है वो ब्रिटेन की वो भी वहां पर तैनात है। इसके साथ में नाटो ट्रूप्स वहां पर तैनात है। और देखिए आप लोग, लातविया जो है उसके 17 यूनिट्स वहां पर तैनात हैं। इसके अलावा फ्रांस की लगभग 15 यूनिट वहां पर तैनात है। एक यूनिट जो है वो नीदरलैंड की है। और ये सब डेटा जो है वो रिसेंटली लीक हुआ है एक रिपोर्ट के द्वारा। यही नहीं, बहुत सारा डेटा जो है वो लीक हुआ है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूं ये रिपोर्ट क्या है, पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बेसिकली एक रिपोर्ट जो है वो लीक हुई। ये जो रिपोर्ट है ये एक क्लासिफाइड के नाम से लीक की गई। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, गेमिंग प्लेटफॉर्म का वो है डिस्कॉर्ड। इस डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर गेम्स जो है वो लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते एक रिपोर्ट जो एक फाइल सामने आती है क्लासिफाइड के नाम से। जब उस फाइल को ओपन किया गया तो उसमें कुछ ऐसा मैप था। इस मैप को, इस रिपोर्ट को जगह जगह जो है वो शेयर कर दिया गया। पर्सन टू पर्सन जो है वो शेयर होती चली गई। शेयर होने के बाद फिर ये मीडिया के थ्रू सामने आया, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी ये चीज जो है वो पब्लिश हुई कि क्या ये रिपोर्ट सही है। तो यूएस का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये चीज कंफर्म की कि हां ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। लेकिन यूक्रेन ने इनकार कर दिया कि ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट नहीं है, ये सही रिपोर्ट नहीं है, गलत रिपोर्ट है। जबकि पेंटागन, जिसके खुद के हेडक्वार्टर जो है वो यूएस के अंदर है, उसने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि हां ये रिपोर्ट जो है वो लीक हो चुकी है। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ये रिपोर्ट जो है वो लीक हुई और उसके बाद में पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड होती चली गई। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये पेंटागन शेप के अंदर है। इस बिल्डिंग की जो शेप है, मतलब इसकी कुल जो हम लोग कह सकते हैं एरिया जो है वो एक न्यूक्लियर सबमरीन से भी बड़ा है। इसके शेप से ही इसका जो नाम जो है वो डिफाइन होता है, द पेंटागन। अब ये पेंटागन जो है द हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली डिफेंस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, किसका, यूएस का, उसकी ये बिल्डिंग है। वहीं से रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी और वहां पर एक पोटोमैक रिवर है, उसके नजदीक वॉशिंगटन डीसी में ये जो है वो बिल्डिंग स्थित है। अब रिपोर्ट इसी के द्वारा बनाई गई और इसी ने जो है वो क्या किया है, कंफर्म किया है कि हाँ रिपोर्ट हमारी थी। ये जो पेंटागन है इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है वो बनाया गया था। अब सुनिए इसमें हुआ क्या है। सबसे पहली बात सुनिए, सबसे पहला कि यूक्रेन के अंदर जितने भी यूएस ट्रूप्स हैं, ब्रिटेन की मिलिट्री है, नाटो सेनाएं जो है वो यूक्रेन के अंदर तैनात है, क्योंकि युद्ध जो है वो कभी भी छिड़ सकता है। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो जो है वो नहीं भूलना चाहिए। उस समय भी लगभग कुछ ऐसा ही चल रहा था। इसके बाद में फिर क्या हुआ, ज़ेलेंस्की जो है वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, क्या मूवमेंट कर रहे हैं, यूएस ने इसको भी ट्रैक किया, क्योंकि आखिरकार वो चाहते क्या है, इन बातों को सुना जाए, इन बातों को जो है वो क्या किया जाए, इनको देखा जाए कि आखिरकार वो कदम क्या उठाने वाले हैं। केवल यही नहीं, नॉर्थ कोरिया जो है उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया, सॉरी साउथ कोरिया जो है, करेक्ट कीजिएगा, साउथ कोरिया जो है उसके ऊपर भी यूएस ने प्रेशर बनाया कि आप जो है यूक्रेन को वेपन जो है वो सप्लाई कीजिए। यही बात जो है वो थमती नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी खुलासा हुआ कि बेसिकली यूएस जो है वो ज़ेलेंस्की के ऑफिसर्स के साथ में क्या बातचीत करते हैं, यह डेटा भी लीक हुआ। इसके साथ में यूएस
साउथ कोरिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुनने का काम जो है वो यूएस ने किया है। ये सारी बातें जो है उस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की पर इन्होंने जो है वो जासूसी की है, यूएस स्पाइंग ऑन ज़ेलेंस्की, ठीक है। तो पेंटागन जो रिपोर्ट लीक हुई है उस रिपोर्ट के थोड़ा यह भी पता लगा कि साउथ कोरिया जो है उसके ऊपर प्रेशराइज जो है उसको किया गया ताकि वो यूक्रेन को जो है वो वेपन सप्लाई कर सके, ठीक है। अच्छा, क्या क्या और इसमें हुआ है? अमेरिका कंसल्टेंसी इंटरप्ट्स द थिंग हैपनिंग बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड हिज ऑफिसर्स। तो ये रिसेंटली हुआ क्या है कि ज़ेलेंस्की और उनके ऑफिसर्स के बीच में क्या बातचीत हो रही है, इस चीज को यूएस ने सुना, उसको रिकॉर्ड किया। इस जो रिपोर्ट है, पेंटागन रिपोर्ट है, उसके अंदर जिक्र किया गया है। यही नहीं, यूएस ने प्रेशराइज किया है साउथ कोरिया को कि वो हथियार जो है, वेपन्स, वो किसको दे? यूक्रेन को दे, ठीक है। और देखिए, दूसरे देश को वो क्या कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है। खुद जो है वो उसके सामने नहीं आ रहा है कि भाई हमने नहीं किया है। बाद में जो है नाम किसका लगा देगा? साउथ कोरिया का, कि साउथ कोरिया जो है वो इसमें, मतलब दूसरे देशों को शामिल कर रहा है इस वॉर के अंदर। खुद जो है वो बाहर से तमाशा देख रहा है। यहां तक कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उन पर भी इन्होंने स्पाई किया, उनकी जासूसी की। और देखिए आगे क्या है, अमेरिका हैज हियर्ड अ डिबेट बिटवीन द टू ऑफिसर्स इन विच देयर वाज ए डिबेट बिटवीन देम ऑन गिविंग वेपन्स। अब क्या होता है कि वेपन्स देने के लिए प्रेशराइज किया गया साउथ कोरिया के अंदर, और साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या बातचीत कर रहे हैं, इसको भी सुना है किसने? यूएस ने। तो पेंटागन की रिपोर्ट जो कि रिसेंटली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लीक हुई, क्लासिफाइड के नाम से, वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होना शुरू हुई, और उसमें जो बातें लिखी हुई थी पेंटागन ने ही उसको कंफर्म कर दिया कि हां ये रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। इसके बाद में ब्रिटेन, यूएस और नाटो की जो सेनाएं यूक्रेन के अंदर तैनात हैं, उनको उनका जो प्लान था वो ऑलरेडी जो है वो क्या हो गया? ओपन हो गया कि ये सभी लोग जो है वो यूक्रेन को क्या कर रहे हैं? वेपन सप्लाई कर रहे हैं कि कल को अगर वॉर होता है तो फिर ये लोग भी जो है उनका साथ देंगे। अच्छा, क्या नाटो के अंदर अभी रिसेंटली आप लोग को पता है कि फिनलैंड शामिल हुआ है, स्वीडन जो है वो शामिल होने वाला है, नॉर्वे ऑलरेडी जो है वो उसके अंदर शामिल है। अब रिसेंटली फिनलैंड को शामिल किया है, देशों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अब हम लोग इससे यह भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे देशों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब रूस के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या ये यूक्रेन को शामिल नहीं कर सकते? जब इन्होंने फिनलैंड को शामिल कर लिया, जब ये स्वीडन को शामिल करने वाले हैं, तो यूक्रेन को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन को शामिल करते ही रूस जो है वो काफी एग्रेसिव होकर सामने आएगा, इसीलिए यूक्रेन को शामिल नहीं किया जा रहा है। खैर, देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है। इंडिया कहां है? इंडिया अपने जगह पर तैनात है। इंडिया ने कोई भी इसके अंदर मूवमेंट जो है दिखाया नहीं है। लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा कि यूक्रेन से जो मिनिस्टर अभी आई थी इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अपने ट्रैक पर बिल्कुल सही है। नॉन अलाइंड जो पॉलिसी भारत ने अपना रखी है, वो भारत की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब यूक्रेन जो है वो बेसिकली भारत की पॉलिसीज को काफी तारीफ काबिल समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत जो है वो जिस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएस के साथ में अपना रहा है, रूस के साथ में अपना रहा है, यूक्रेन के साथ में अपना रहा है, वो बेशक जो है वो क्या है? तारीफ काबिल है। ठीक है, तो चलिए, लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए एनसीईआरटी का कोड जो है डिजाइन किया है सिद्धांत सर ने, 25% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करेंगे एनसीईआरटी। आप लोगों का एक कमेंट मेरे लिए काफी जो है वो हौसला बढ़ाता है। आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।